बलोचिस्तान के शहर दालबंदीन से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद बख्श बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक दालबंदीन कली सफ़र खान बाज़गस के रिहायशी अमानुल्लाह मोहम्मद हसनी और बीबी मदीना ने दालबंदीन प्रेस क्लब में ख़वातीन और बच्चों के हमरा तहसीलदार दालबंदीन ताहिर खान संजरानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बाज़गस कली सफ़र खान मोहम्मद हसनी में हम सदियों से अपने ज़मीनों पर रिहाइश पजीर हैं। गुज़श्ता रोज़ 6 मई को शाम 4:30 बजे तहसीलदार दालबंदीन ताहिर संजरानी ने सरकारी ट्रक, एक प्राइवेट फॉरेनर गाड़ी और लेविस फोर्स के भारी नफरी के हमरा हमारे ज़मीनों पर धावा बोलकर ज़मीन के शमसी प्लेटों को तोड़कर दीगर शमसी प्लेट्स, कन्वेटर और दीगर सामान गाड़ियों में लोड करके ले गए। जब हमारे ख़वातीन ने मज़ाहमत करने की कोशिश की तो मौसूफ तहसीलदार ने न सिर्फ ख़वातीन से मोबाइल फ़ोन छीन लिए बल्कि उन पर फायरिंग भी की और उन्हें धमकी दी कि कोई मेरे करीब ना आ जाए, मैं खुदकुश हूँ। उन्होंने कहा कि इन ज़मीनों पर हमारा संजरानी कबाइल के जिन लोगों के साथ मसला चल रहा है वो इस सारे मामले से लाइल्म है और इन ज़मीनों का फैसला अदालत ने किया है और हम अपने फरीक के हक़ से इनकारी भी नहीं। उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान, सेक्रेटरी बलोचिस्तान, कमिश्नर रख्शान डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर चागी और मुतालिका इदारों से मुतालबा करते हैं कि वो तहसीलदार दालबंदीन को इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने का नोटिस लेकर उसे फौरी मुअत्तल करें और हमारे शमसी प्लेट्स, गाड़ी और दीगर सामान हमारे हवाले करें। बसूरत दीगर हम पाक ईरान RCD शाहराह को ब्लॉक करके सख्त एहतजाज करेंगे। आखिर में उन्होंने साबिक सूबाई वज़ीर मीर आरिफ जान मोहम्मद हसनी, सखी मीर अमानुल्लाह खान नोतेज़ई और हाजी मीर अरस मोहम्मद बड़ीद से मुतालबा किया कि वो इस नाजायज़ रवैये पर हमारा साथ दें। जब हम अपना फरियाद लेकर औरतों के साथ प्रिंस क्लब के सामने पहुंचे तो ताहिर खान संजरानी एक मरतबा फिर हमारे लोगों पर हमला आवर हुए और औरतों पर गाड़ी चढ़ा दी। इस दौरान वकील के असिस्टेंट को भी गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान, सेक्रेटरी बलोचिस्तान, कमिश्नर रख्शान डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर और दिगर मुतल्लिका अदारों से मुतालबा करते हैं कि वो ताहिर संजरानी को नाजायज़ इख्तियारात इस्तेमाल करने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें।